वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज हम अपनी सीरीज मार्स इन डिफरेंट हाउसेस की प्लेसमेंट में सेकंड लास्ट एपिसोड की बात करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे कि अगर मार्स की पोजीशन आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट लग्ना चार्ट D1 चार्ट के अंदर अगर 11th हाउस के अंदर है तो उसका क्या इफेक्ट नेटिव के ऊपर आएंगे। क्योंकि जो आपका 11th हाउस है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउस है आपके लाइफ के अंदर, विच इज़ क्योंकि जो एक इनकमिंग गेन्स हैं वो पूरी की पूरी आपके 11th हाउस से देखी जाती हैं। तो जब इस तरह के हाउस के अंदर किसी भी प्लैनेट की प्लेसमेंट होती है तो वो आपकी लाइफ के ऊपर बहुत मेजर इफेक्ट डालती है। इन दो कॉम्बिनेशंस को एनालाइज करने से पहले हम इंडिविजुअली ये चेक करेंगे कि मार्स हमारे हॉरोस्कोप के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है और 11th हाउस हमारे हॉरोस्कोप के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर हम 11th हाउस की बात करते हैं तो जो 11th हाउस है वो हाउस ऑफ इनकमिंग गेन्स है हमारे चार्ट के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हाउस 11th है वो 10 से सेकंड है, मतलब जो आप कर्म कर रहे हैं, आपका जो प्रोफेशंस हैं उससे भी क्या गेन्स हैं, क्या धन स्थान, क्योंकि जो सेकंड हाउस है किसी भी जैसे लग्न से अगर हम सेकंड देखते हैं तो हम धन स्थान देखते हैं, ऐसे ही जब प्रोफेशन से 11th हाउस आ जाता है, सेकंड हाउस हो जाता है तो वो आपका धन स्थान बन जाता है कर्म के लिए। तो आपका जो इनकमिंग गेन्स का हाउस है वो आपका 11th हाउस है। साथ ही साथ ये हाउस है आपके कॉरपोरेट नेटवर्क का, मतलब कि जो आपका कुलीग्स हैं या आपका फ्रेंड सर्कल है या सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, वो सब के सब आपके 11th हाउस से डिफाइंड होते हैं। साथ ही साथ जो आपके एल्डर सिबलिंग्स हैं उनको भी हम जो है 11th हाउस से ही देखते हैं। अब अगर हम मंगल की बात करते हैं तो मार्स जो है प्लैनेट वो हमारे चार्ट के अंदर क्या डिफाइन करता है, तो मार्स इज़ ए प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी। आपकी स्ट्रेंथ, करेज, विल पावर, ये सब चीज़ें जो हैं हम मार्स से देखते हैं। एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट, risk taking planet, doesn't think before taking any doing any work, soldier kind of an mentality कि action लेना है, just I want to conquer everything on everyone, that is the thought process behind the Mars। सिग्निफिकेटर है प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का, जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हैं उसके लिए एज ए कारका जो है वो मार्सी मंगल ही होता है। आपके यंगर सिबलिंग्स के लिए जो सिग्निफिकेटर है वो भी मार्स है। मैरिटल हाउस के अंदर मांगल्य सुख, मैरिटल ब्लिस, उसके लिए भी मंगल एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी लाइफ के अंदर। जहाँ पे मंगल इतना मैस्कुलिन एनर्जी, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ब्लड आपकी नर्व्स में जो फ्लो कर रहा है वो भी आपका जो है मार्स रिप्रेजेंट करता है। जब ये एनर्जी आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस ऑफ इनकमिंग गेन्स के अंदर जब बैठते हैं और जब ये दो एनर्जी ज्वाइन करती हैं तो व्हाट इफेक्ट द नेटिव इज गोइंग टू हैव, देन यू कैन से कि ये जो प्लेसमेंट है एज फॉर एज इनकमिंग गेन्स आर कंसर्न, ये बहुत ही पॉजिटिव प्लेसमेंट है। क्योंकि जो मंगल जहां पर भी प्लेस्ड हैं फुल एनर्जी आपकी लाइफ की वहाँ पर रहेगी, और जहाँ मंगल बैठे हैं वहाँ पर और अपने स्थान से 3 उनकी जो दृष्टि हैं, चौथे घर को दृष्टि, अपने से 7वें घर को दृष्टि और अपने से 8वें घर को दृष्टि, ये जो 3 दृष्टि हैं मंगल की एंड जहाँ वो बैठे हैं, ये 4 हाउसेस किसी भी नेटिव के जहाँ पे मार्स हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट हाउस हैं कि आपकी जो मेजर एनर्जी है, आप जो अपना मतलब आपके चाहे दिमाग में या आप जो एक्शंस आपके होंगे लाइफ के अंदर, वो इन हाउसेस की सिग्निफिकेशन को बहुत ज़्यादा टच करेंगे, इफेक्ट करेंगे। एंड नाउ व्हेन द मार्स इज इन द 11th हाउस,
देन इट इज़ द हाउस ऑफ इनकमिंग गेन्स। तो इसका मतलब जो आपका फुल एनर्जी है वो इनकमिंग गेन्स के ऊपर है और आपके सारे एफर्ट जो हैं वो उस गेन्स को लेने में लगेंगे। एंड डेफिनेटली व्हेन यू आर पुटिंग सो मच एनर्जीज, इट डजेंट मैटर कि आपके मंगल की क्या पोजीशन है, वेदर इट इज डिग्निफाइड, नॉन डिग्निफाइड, डेबिलिएटेड, वीक, इनिमिकल हाउस, लेकिन जब एनर्जी वहाँ पर है तो आपका इनकमिंग गेन्स अपने आप से बढ़ते हैं। क्योंकि आपकी फुल एनर्जी जो कि सोल्जर एनर्जी है, जिसे कॉन्कर करना है हर चीज़, तो उसने तो आपको वो रिजल्ट्स देने ही देने हैं। देन यू कैन से कि 11th के अंदर जब मंगल की प्लेसमेंट है, इन दैट केस आपके जो फाइनेंशियल्स है, इनकमिंग गेन्स है, दे आर गोइंग टू बी रियली गुड। साथ ही साथ ये आपका कॉरपोरेट नेटवर्क है या आपका फ्रेंड सर्कल है, दैट ऑल्सो एनर्जी उसके अंदर इतनी है, यू विल हैव वेरी गुड कनेक्शंस हाई ऑफिशियल्स के साथ, सीनियर अथॉरिटीज़ के साथ, या आपका एक नेटवर्क भी बहुत बड़ा होगा जो कि आपको मतलब यू कैन बी ऑफ यूज टू यू एट सम टाइम्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड। साथ ही साथ ये मंगल की चौथी दृष्टि है वो आपके दूसरे घर पे है। दूसरा घर क्या है? आपका धन स्थान है। इधर इनकमिंग गेन्स हैं, उधर धन स्थान है, दोनों रिलेटेड हैं, दोनों में एनर्जी फ्लो कर रही है। बट द प्रॉब्लम कम्स कि दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, और मंगल को एक्यूमुलेशन करना नहीं आता। इट वांट्स की एनर्जी फ्लो करे, क्योंकि पैसा आए, इन्वेस्ट होए, मूवमेंट होता रहे, इनकमिंग गेन्स होती रहे। यहाँ पे सम नेटिव्स गेट फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि पैसा आ रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, आपके काम चल रहे हैं, लेकिन इफ़ यू हैव ए मेंटालिटी ऑफ कि वो मुझे एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ चाहिए, इन दैट केस वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आती है, यू डोंट गेट द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। ऐसी सिचुएशंस के अंदर इट इज़ जनरली एडवाइस, या ऐसा देखा जाता है कि ये सच नेटिव्स आर इन द फील्ड ऑफ बिजनेस ओनली, क्योंकि बिजनेस के अंदर आप पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, गेन्स ले रहे हैं। लेकिन इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं होती है। इफ़ यू आर एम्प्लॉय टू सम प्लेस और समथिंग, तो वहाँ पे जो है नेटिव्स गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो सच नेटिव्स आर एडवाइज्ड कि जो भी आपका पैसा है, यू इन्वेस्ट इट समवेयर, ताकि उससे आपको रिजल्ट्स मिलते रहे, सर्कुलेशन में रहता रहे, आपकी एनर्जी सर्कुलेट होती रहे, आप उसको। लेकिन जहाँ पे एक्यूमुलेशन आए की बात सोचेंगे, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। दूसरा स्थान साथ ही साथ आपका वाक स्थान भी है, धन स्थान भी है, कुटुंब स्थान भी है। नाउ बीइंग द कुटुंब स्थान, अब the kind of energy Mars has, it expects same energies from everyone, which is not necessarily कि जिस एनर्जी, जिस फोर्स से आप काम करते हैं, सेम everyone has the same energies. There comes the confrontation. आपकी कुटुंब, आपकी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं आपको एक कन्फ्रंटेशंस या इश्यूज रहते हैं, जहाँ पे आपकी मैच नहीं करते। आइडियोलॉजी या वर्किंग स्टाइल और एक्शंस, वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं। और वाक स्थान होने के कारण दो चीज़ें आपको तंग करती हैं। एक तो आपके बोलने का स्टाइल, यू बिकम वेरी एग्रेसिव एंड इट हर्ट्स द अदर पर्सन्स फीलिंग, एंड ईटिंग हैबिट्स आपकी जो हैं वो भी आपको तंग करती हैं। ऐसे केसेस में देखा गया है कि बहुत से नेटिव की जो ईटिंग हैबिट्स हैं, उनको खाना पीना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये गलत हैबिट्स भी हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द ओवर एनर्जी इन दैट एरिया। सो सच नेटिव्स आर एडवाइज्ड टू बी कॉशियस अबाउट वॉट एवर दे स्पीक, एंड सेकेंडली जो इसको जो उनके खाने पीने का स्टाइल है उसके ऊपर एक वो कंट्रोल करें। नाउ कम्स द 7th aspect. The 7th aspect is on your 5th house. Now 5th house is house of your higher educations, love life, आपके creations, आपके बच्चे, ये सभी चीज़ें आपकी 5th house से रिप्रेजेंट होती हैं। तो जब आपकी एनर्जी मार्स की 5th के ऊपर आ रही हैं, तो आप लाइक सच नेटिव्स, फॉर देम इट इज़ डिफ़िकल्ट कि वो किसी भी एक
एजुकेशन सिस्टम में ग्रो आगे बढ़ सकें, बिकॉज दे आर सो रेस्टलेस माइंड, या उनको मतलब एक ही जगह पे स्टेबल होकर चलने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज दे टेक समथिंग एंड देन दे फील नहीं नहीं ये ठीक नहीं, आई शैल डू समथिंग एल्स। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ सीन कि जिस एरियाज में वो एजुकेशन लेते हैं उस एरिया के अंदर उनका प्रोफेशनल एक्सपर्ट ज़्यादा नहीं होता, दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड दे बीइंग इट्स अ हाउस ऑफ क्रिएटिविटी। तो जो उनकी एक मतलब दृष्टि से एनर्जी आ जाती है, तो दे आर वेरी क्रिएटिव, दे वांट टू डू समथिंग न्यू ऑल द टाइम। तो वो बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आते हैं, दे implement those ideas which results into the gain of their incoming gains के अंदर जो convert होता है। तो जनरली जो हायर एजुकेशन के लिए it is not considered a good aspect, but otherwise being more creative and coming out with new ideas help them to have more this expertise and work on it. Secondly जो उनका कॉर्पोरेट सेक्टर का एक बहुत इन्फ्लुएंस होता है, वो भी इनको इफेक्ट करता है 5th हाउस के ऊपर, टू इम्प्लीमेंट दोज आइडियाज विद देम, गेट देयर हेल्प, इम्प्लीमेंट दैट, और उसके रिजल्ट्स को दे एंजॉय दैट रिजल्ट्स। लेकिन बच्चों को लिए लेके इट इज़ सीन कि कहीं ना कहीं एक कन्फ्रंटेशन उनके अपने बच्चों के साथ रहती है, आइडियाज़ को लेके, एक्शंस को लेके, या इवन यू कैन से कंसेप्शन के अंदर भी प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पे मार्स जो है 11 से 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। नाउ वी कम टू द 8th एस्पेक्ट ऑफ द मार्स, विच इज़ द मोस्ट डेडलीस्ट एस्पेक्ट एंड यू कैन से द मैलेफिक एस्पेक्ट, एंड वेयर इट इज फॉलिंग ऑन द 6th हाउस, देन यू कैन से now this will be considered as the best aspect, क्योंकि 6th आप हाउस को जब वो क्रश करता है, इट मीन्स इट इज क्रशिंग योर ऑल एनिमीज, मतलब आपके जितने भी एनिमीज हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, आपकी लाइफ से निकाल देगा। तो if it is falling the aspect on the 8th aspect on the 6th house, you can say this is the best aspect for the सच नेटिव्स, जिससे उनकी लाइफ में कॉम्पिटिशन्स या एनिमीज जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो आपका मतलब एक आप कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव स्किल्स हैं आपकी, या आपकी डिजीज़ हैं उस तरह से, उसके लिए आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपके लग्न और लग्नेश की क्या पोजीशंस है। इन दैट केस यू कैन डिफाइन कि उस एस्पेक्ट के ऊपर ये मंगल आपका क्या रोल प्ले करेगा। विशफुलनेस भी आपकी 11th हाउस से देखी जाती है, एंड आपकी जो एनर्जीज हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा आपकी अपनी इच्छा के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं टू अटेन दोज थिंग्स इन योर लाइफ, बीइंग हैविंग मार्स इन द 11th हाउस। आशा है आपको ये एनालिसिस मार्स इन 11th हाउस का पसंद आया होगा, और अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।